एक और ट्रिगर बाजार के लिए अच्छी है और वो है कच्चे तेल में गिरावट। $75 तक पहुंचा था क्रूड, फिर से गिर के आ गया है $70 के नीचे ब्रेंट क्रूड का। और चार की इंडस्ट्रीज होती हैं जिससे जिनको फायदा होता है। एक तो ऑयल मार्केटिंग वाली जो कंपनीज होती हैं उनको फायदा होता है। इनको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम कंपनीज। मार्केटिंग वाले जो बिजनेस करती हैं, जो पेट्रोल पंप वगैरह चलाती हैं, उनको फायदा होता है। पेंट कंपनीज के लिए, क्योंकि की रॉ मटेरियल, उनको फायदा होता है। एविएशन कंपनीज को फायदा होता है क्योंकि एटीएफ का बड़ा हिस्सा होता है। इसके अलावा फायदा होता है टायर वाली कंपनीज को। और क्रूड के डेरिवेटिव्स का केमिकल में भी इस्तेमाल होता है, तो केमिकल कंपनीज के लिए भी फायदे की चीज होती है। चार पांच अहम सेगमेंट हैं। ओएमसीज को लेकर जरा व्यू लेते हैं सहज भाई। आज हो सकता है कि आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल में हम तेजी देखें। अगर एक शेयर चुनना हो इसमें से, तो आपकी नजर कहां पर रहने वाली है? क्या लॉन्ग करें शुरुआती ट्रेड में? मेरे हिसाब से यदि आप बीपीसीएल का चार्ट देखेंगे, बीपीसीएल में इसलिए सिलेक्ट करूंगा क्योंकि यूजुअली ये स्टॉक इस सेक्टर में सबसे ज्यादा बीटा और सबसे ज्यादा मूवमेंट देता है। तो ये एक स्टॉक थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर ऑफ नजर आ रहा है। बट पोजिशनल पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा करेक्शन यदि आता है तो मैं इसमें लेने की सलाह दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी रीसेंट टाइम्स में ये स्टॉक आपका 250 वाला 280 290 तक आ गया है। तो यदि 280 के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो ये आपका एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है बाय करने के लिए अराउंड 300 305 के टारगेट के आसपास। और नीचे में आपका सपोर्ट रखेंगे अराउंड 270 का। तो थोड़ा सा करेक्शन के बाद मैं लेने में इसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से। एक्शन आ जाए तो आपको लेने में समझदारी रहेगी। अगर आप एक महीने में देखेंगे 12% ऑलरेडी चल गया है। आज भी दिक्कत कई बार ये होती है कि आप हाथ मसल के रह जाते हैं, मन महसूस लेते हैं, क्योंकि गैप के साथ शेयर खोल देते हैं क्योंकि न्यूज़ बड़ी है। देखिए 5% का ड्रॉप आना कच्चे तेल में एक बड़ा ट्रिगर बनेगा इन कंपनीज को लेकर। लेकिन एक और शेयर बाजार का दिग्गज एचडीएफसी बैंक, उसके भी जो अपडेट्स आए हैं Q4 के, अच्छे आए हैं। और डिपॉजिट्स में अगर आप देखेंगे तो डिपॉजिट में जो बढ़ोतरी है वो है करीब करीब 14% की। नए लोन में, जिसको कि एडवांसेस कहते हैं, उसमें बढ़ोतरी है 5.5% की। ईयर ऑन ईयर के ये फिगर्स हैं। एचडीएफसी बैंक, वैशाली जी, हमने देखा कि अच्छी रफ्तार के साथ ये 1800 सवा 1800 रुपए के ऊपर ये शेयर निकला था। थोड़ा सा प्रेशर ऊपरी स्तरों से आया है। आज फिर से हो सकता है हम जोश देखें। इसका ये बताइए कि सपोर्ट कहां पर है और क्या इसमें तेजी करनी चाहिए? अगर हां, तो टारगेट्स क्या होंगे आपके मैम? Yes, of course, it's got into a trend. So as long as 1740, फिलहाल 1800 के पास है, तो 1740 is the near term support और रेंज रहेगा 1740 to 1840. So 1840 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ऑफ कोर्स वी आर लुकिंग एट 1800 and 1900. तो मेरे हिसाब से जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक सब चल रहे हैं और एचडीएफसी बैंक का भी ट्रेंड काफी इंटैक्ट है, तो हर एक डिप पे खरीदा जा सकता है, कीपिंग इन माइंड 1740 1720 का एक सपोर्ट बैंड है।